हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द वीडियो बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन। ये हमारा डे 1 है और इसमें हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में समझेंगे। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन मेथड से हम लोग बायर्स एंड सेलर्स के एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं और उसी के बेस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं हमें बाय साइड पे जाना चाहिए, मींस बाय साइड पे ट्रेड लेना चाहिए या फिर सेल साइड पे ट्रेड लेना चाहिए, बड़े आसान तरीके से। बट बायर्स एंड सेलर्स को ट्रैक करने के लिए, उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए हम लोग किसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ प्राइस एक्शन। सो कंपोनेंट बोल लीजिए या फिर पिलर्स ऑफ प्राइस एक्शन बोल लीजिए, इसके बिना प्राइस एक्शन पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ प्राइस एक्शन? द कंपोनेंट ऑफ प्राइस एक्शन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, एसएनआर बोल सकते हैं। कई बार मैं मेंशन करूंगा एसएनआर, सो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का शॉर्ट फॉर्म है एसएनआर। ओके। सेकेंड, ट्रेंड लाइन्स। थर्ड, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, कॉम्बिनेशन भी हम लोग यूज करते हैं। एंड वॉल्यूम। ओके, सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोग किस एरिया में, किसके टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई सा भी लेवल है, सपोज करते हैं हमारे पास ये लेवल है, तो इस लेवल के ऊपर आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा लेवल के ऊपर कौन होता है? बायर्स होते हैं, और लेवल्स के नीचे हमेशा हमें कौन मिलने वाले हैं? सेलर्स मिलने वाले हैं, राइट। सो आप किस टेरिटरी में खड़े हुए हैं, मतलब प्राइस किस टेरिटरी में है और आप क्या सोच रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कि प्राइस अगर यहाँ पर कहीं पे ट्रैवल कर रहा है, प्राइस ऐसे यहाँ पे कुछ मूवमेंट कर रहा है और यहाँ से अगर आप सेल साइड का डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन एक गलत होगा। करेक्ट? क्यों? क्योंकि बायर्स के टेरिटरी में भी प्राइस मूव कर रहा है और हमें बाय साइड पे जाना चाहिए, राइट। सो यहाँ से अगर हम लोग बाय साइड का डिसीजन लेते हैं, सो दिस इज अ करेक्ट डिसीजन। इसी तरह से अगर प्राइस सेलर्स की टेरिटरी में है और यहाँ से अगर हम लोग बाय करने का डिसीजन लेते हैं तो वो एक गलत डिसीजन होगा। सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि प्राइस किसके टेरिटरी में है, वो हमें पता चलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे। ठीक है। ट्रेंड लाइंस हमें मदद करता है इस चीज़ में कि ट्रेंड अभी कौन सा चल रहा है। सेम कॉन्सेप्ट होता है बायर्स एंड सेलर्स के, हम लोगों ने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा, इसी तरह से ट्रेंड लाइंस के ऊपर भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। एग्जांपल के लिए, दो टाइप के ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड को अभी हम लोग नहीं कवर कर रहे हैं, जस्ट हम लोग ट्रेंड को, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक एंड वॉल्यूम को सब हम लोग अलग सेशन में कवर करेंगे। एक ब्रीफ दे रहा हूं मैं आपको इस चीज़ में कि मान लेते हैं कि हमारा एक अप साइड पे जा रहा है प्राइस, जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे अप साइड पे जा रहा है। तो जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा प्राइस, ऐसे कुछ ट्रेंड बनता है, राइट, ऐसे कुछ ट्रेंड बनता है। सो जब ट्रेंड बन रहा है, मतलब यहाँ पर बार बार कौन आ रहा है? इस पॉइंट पे, यहाँ पर इस पॉइंट पे पहले बायर्स आए, वापस से बायर्स आए। सो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि हमेशा आपके ट्रेंड लाइन के ऊपर कौन होगा? बायर्स होंगे, और हमेशा आपके ट्रेंड लाइन के नीचे कौन होगा? सेलर्स होंगे। ये चीज़ आपके माइंड में रखना है। कभी भी हमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। हम लोग मल्टीपल कन्फर्मेशंस के साथ में जाएंगे। सो वो जो कन्फर्मेशन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा कैंडल स्टिक और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से। जब हम लोग इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मीन्स जब हम लोग देखते हैं, तब हमें क्या मिलता है? कन्फर्मेशन। और इसी कन्फर्मेशन के बेस पे हम लोग क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, एंट्री लेते हैं, और उसी के बेस पे हम लोग एग्जिट भी करते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बायर्स होते हैं, नीचे सेलर्स होते हैं। सो ये चीज़ हमें हेल्प करता है कि हमें एंट्री लेनी चाहिए और टारगेट कहाँ तक रखना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल हेल्प अस बहुत ज़्यादा कि हमें कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, इसी के बेस पे हम लोगों को पता चलता है। ओके, तो ये बात हो गई है हम लोगों की प्राइस एक्शन कंपोनेंट्स के बारे में, या फिर आप पिलर्स भी बोल सकते हैं। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ प्राइस एक्शंस, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मूवमेंट्स के बारे में। स्विंग, क्योंकि मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सो मूवमेंट्स कैसे होते हैं हम लोग बात कर लेते हैं। प्राइस हमेशा मूव करता है लेवल टू लेवल, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, लेवल टू लेवल मूवमेंट करता है। सो कोई से भी लेवल को ब्रेक करने के बाद में कभी भी प्राइस सीधा ऊपर नहीं जाता या फिर डायरेक्टली नीचे नहीं आता। ठीक है, लेवल्स को अगर हम लोग हटा भी देते हैं, अगर लेवल्स छोड़ के बात करते हैं, तो प्राइस कभी भी स्ट्रेट मूवमेंट, अप साइड मूवमेंट या स्ट्रेट डाउन साइड मूवमेंट नहीं करता। प्राइस कैसे मूव करता है? प्राइस हमेशा मूव करता है एक जिगजैग मैनर में, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट। सो प्राइस ऐसे कुछ इस मैनर में क्या करता है? मूवमेंट करता है। करेक्ट। सो ऐसे बोलते हैं स्विंग्स। ऐसे क्या बोला जाता है? स्विंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? स्विंग हाई,
ये हाई बना था एक स्विंग का, सीधा यहाँ से एक मूवमेंट आया था, यहाँ से एक सीधा एक मूवमेंट आया था, अगेन एक वो स्विंग हाई बनाया, हमने देखा यहाँ पर स्विंग हाई बनाया, करेक्ट। फिर उसके बाद में वापस से यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाए, राइट। तो ये स्विंग हाइज जो बन रहे हैं, इट इज़ अ साइन ऑफ बुलिशनेस कि प्राइस जो है अभी हम लोगों को ओवरऑल जो प्राइस दिख रहा है, प्राइस क्या दिख रहा है, पूरा की पूरा एक अप साइड पे जाता हुआ दिख रहा है, करेक्ट। सो स्विंग हाइज फॉर्मेशन, स्विंग लोज फॉर्मेशन या फिर स्विंग्स के फॉर्मेशन हमें बताते हैं कि प्राइस कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कौन सी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। आने वाले टाइम में आपको कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम होगा, कुछ चीज़ों को समझने के प्रॉब्लम होगा, तो उसको अभी हम लोग समझ लेते हैं। और आज के लिए आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्विंग हाई, स्विंग लो या हायर हाई, हायर लो को क्या बोलते हो, कैसे उन चीज़ को बनाया जाता है और मार्केट में कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं। ओके, सो सबसे पहले आता है, आप लोगों ने सुना होगा हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, या प्राइस तो कंटिन्यू हायर हाई बनाते जा रहा है, ठीक है। आपने नहीं भी सुना कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम लोग समझते हैं उसे। तो हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लोस, ये चार चीज़ें होती है मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग कैसे उसे बोलते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लोकेशन देखते हैं, ठीक है। लोकेशन के बाद में जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे वो सब्जेक्ट को वहाँ पे लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, लोकेशन होती है या तो हायर होती है या तो लोअर होती है, या तो प्राइस ऊपर जाता है तो नीचे आता है, कभी भी वो स्टेबल नहीं रहता, रेंज में रहता है, इट्स ओके। वो कितने टाइम तक रहता है, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, एक लिमिटेड टाइम तक रहता है। सो प्राइस जनरली क्या होती है, एक अप साइड पे जाती है या तो डाउन साइड पे आती है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हायर, हायर एंड लोअर के बारे में बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट जो होगा वो होगा हाई और लो, मीन्स जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लोकेशन हो गया हायर एंड लोअर,